आज जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, ये तो सभी को पता है कि मेजर ध्यानचंद के नाम से, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और अब क्योंकि ये देश 142 करोड़ का, और हरियाणा प्रदेश खासकर, आज कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें छोटे से लेके बड़े तक सुबह से शाम तक आपको दौड़ लगाते, खेल में कहीं राजीव गांधी स्टेडियम है, कहीं दूसरे स्टेडियम है, कहीं योगा आश्रम बने हुए हैं। यानी 3.25 करोड़ का प्रदेश, और खेल के मामले में हिंदुस्तान के 40% के आसपास हम मेडल लेके आते हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ की बात हो, एशियाड हो, ओलंपिक हो, विद इन कंट्री हमारे खेल सबसे ज़्यादा है। तो आज ये एक पूरा महीना चलने वाला खेल का महीना मानिए, हम 25 सितंबर तक इन खेलों का आयोजन करेंगे। और बतौर सांसद भी हम भी ये खेल का आयोजन, जहाँ आज हमने ये मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया है, इसको हम बार बार इन खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि हर बच्चा खिलाड़ी स्वस्थ रहे, आगे बढ़े, और आने वाले समय में हम भी दुनिया में अपना नाम ऊंचा कर सकें, इसलिए खेलों का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनाई हुई है, तो हरियाणा सरकार ने तो आज से विजयी भव योजना शुरू की है, जो और ओलंपिक 2036 की तैयारी में। बिल्कुल, तो राष्ट्रीय खेल जो नीति बनी है, अभी जो पीछे सेशन चला हुआ था, हालांकि उसके अंदर कहीं ना कहीं विपक्ष ने तो हिस्सा नहीं लिया उस बिल के ऊपर, लेकिन एक ऐसी पॉलिसी लेके आए हैं, इसके बाद मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि हम खेलों में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि शुरू के सालों में हमने ध्यान नहीं दिया, नतीजा कुछ एक गेम ऐसे आए जिन गेमों ने इस सारे गेम को खा लिया। उदाहरण के तौर पर क्रिकेट एक ऐसा मैच गेम आया जो सही हमारे खेल थे, उनको उन्होंने नष्ट कर दिया। अब हर प्रकार का खेल जो हमारा अपना था, ग्रामीण खेल भी, प्रदेश स्तरीय भी, राष्ट्रीय स्तर के भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी, सभी खेलों में हम बड़े तेज़ी से, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों में बहुत ज़्यादा, आप देखोगे ना, आप पोटेंशियल है, पोटेंशियल, और इस प्रकार से पोटेंशियल होने के कारण हम कहीं ना कहीं जो पीछे रहे थे, वो आगे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हम देख रहे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा ये देश खेलों के मामले में। आपने सेशन का जिक्र किया, सेशन में काम बहुत कम हुआ, वॉकआउट ज़्यादा। बदकिस्मती है देश की, सारे देश की निगाहें रहती हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा हो या राज्यसभा, और उनके ऊपर भी आप हिस्सा ना लो। उन्हीं के द्वारा बार बार बुलाया गया सेशन बुलाओ, खासकर सिंदूर के मामले में। और केवल उसमें नहीं, मणिपुर में भी वो पिछले कई साल से लग रहे थे, उसका बिल आया तो भी। ऐसे महत्वपूर्ण, जिसमें देश के लिए ज़रूरी है बदलाव करना, जैसे ऑनलाइन गेम के अंदर ये जो जुआ सट्टा, जिस प्रकार से नौजवान खराब हो रहे थे, ऐसे बिल के ऊपर भी चर्चा से भाग जाना, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। फिर भी मैं मान के चलता हूँ, इतनी डिस्टर्बेंस के बाद भी पार्लियामेंट में बहुत से अच्छे कानून बन के आए हैं, और उनका बहुत बड़ा फायदा मिला।